डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ दिव्यांश सिंह राजपूत। आज हम केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में मोलैरिटी और मोलैलिटी टर्म को सीखेंगे। राइट, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से, जबकि मोलैलिटी को स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों टर्म सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी ज्यादा यूज में आते हैं। सबसे पहला जो टर्म है हमारा मोलैरिटी है। मोलैरिटी इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी होता है। अब यहां पर एन बी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। एन बी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। ठीक, यहां पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में होगा। ठीक, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम मोलैरिटी को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। Now we know that number of moles कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट से। ठीक, हम इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। अब अगर इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करे जाए तो एक फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1 अपॉन वी इन लीटर। वॉल्यूम लीटर में होगा। अगर वॉल्यूम ml में गिवन हो तो फॉर्मूला क्या होगा? m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। राइट, हमने 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि हमारा जो फाइनल आंसर आए वो पर लीटर में हो, क्योंकि मोलैरिटी की जो यूनिट होगी इस फॉर्मूले से अगर यूनिट बनाया जाए तो यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर होगी इसकी यूनिट। राइट, एनबी फॉर मोल और वी फॉर वॉल्यूम पर लीटर में। ठीक, इस तरीके से इसकी यूनिट बन जाएगी। अब अगर हम मोलैलिटी को देखें तो मोलैलिटी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू होगा एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है और डब्ल्यू ए यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है WA वेट ऑफ द सॉल्वेंट को किलोग्राम में। राइट, अब हम NB नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? WB अपॉन MB। इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो यहां पर अगर इसकी वैल्यू पुट करी जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन WA इन किलोग्राम। और अगर ग्राम में गिवन है हमें मास ऑफ द सॉल्वेंट तो यहां पर हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ठीक, इस तरीके से। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम मोलैलिटी को डिफाइन करें तो कैसे डेफिनेशन बनेगी? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। राइट, यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट हो जाएगी मोल पर किलोग्राम। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट देखें तो क्या होगी? मोल पर किलोग्राम, है ना। तो ये इनिशियल फॉर्मूले है जिन्हें हमें ध्यान रखना है। ये बाकी चीजें हमें पूरा आना चाहिए कि किस तरीके से इसको हम और एक्सपेंड कर सकते हैं फर्दर फॉर्मूले को। ठीक है बेटा, हम इसके अकॉर्डिंग डिफाइन भी कर सकते हैं और इससे यूनिट भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक, अब मोलैरिटी और मोलैलिटी में देखा जाए तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो मोलैरिटी है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से किसमें टेम्परेचर का इफेक्ट होता है? तो मोलैरिटी में, क्योंकि मोलैरिटी में एनबी अपॉन वी है वॉल्यूम। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम में वेरिएशन आता है, जबकि मोलैलिटी में टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से कोई वेरिएशन नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? वेट ऑफ द सॉल्वेंट है। आप टेम्परेचर इंक्रीज करिए या डिक्रीज करिए, वेट ऑफ द सॉल्वेंट में किसी भी तरीके का वेरिएशन
नहीं आता है। ठीक, थैंक यू।